Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This lecture is for 7th class, subject SST. In this lecture, we discuss the chapter 7th class, first chapter, Building of History Through a Thousand Years. In previous or last class, we discussed about that what is history and why should we study history and how we study history. But in this lecture, we discuss about the division of history into periods. ठीक है, डिवीज़न मतलब हिस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया था पीरियड्स में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. हिस्टोरियंस डू नॉट काउंट टाइम इन सेकंड, मिनट्स, हावर्स, डेज और इवन जस्ट ईयर्स. हिस्टोरियन जो है वो टाइम को मिनट, सेकंड या आवर्स में काउंट नहीं करते. टू देम टाइम डज नॉट ओनली मेयरली इम्प्ली विद द पासिंग ऑफ ईयर्स. ठीक है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द काइंड ऑफ political and socio-economic change a society undergoes and the changes in ideas and beliefs that they bring along. ठीक है. उस टाइम में जो पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं, जो सोशलिस्ट और इकोनॉमिक्स चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो सारी चेंजेस और आइडियाज़, बिलीव्स उन लोगों के, ठीक है, जो बहुत पुराने होते हैं, वो उनके ज़रिए जो है टाइम को काउंट करते हैं. सो हिस्टोरियंस डिवाइड टाइम इनटू लार्जर फ्रेम और सेगमेंट नोन एज अ पीरियड. ठीक है. सो उन्होंने हिस्टोरियंस ने क्या किया, टाइम को एक लार्ज फ्रेम में डिवाइड कर लिया. ठीक है. जिसको के वो पीरियड्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. दैट आर मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट इवेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस. वो किसके आधार पे वो मार्क किए गए थे, वो पीरियड्स मार्क किए गए थे उस टाइम में होने वाले सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के आधार पे. ठीक है, बेसिस के ऊपर. ईच पीरियड आर थस डेमार्केटर एज अ लेंथ ऑफ टाइम कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और इवेंट्स. उस टाइम पीरियड में जो इवेंट्स होते थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर उन पीरियड्स को डिवाइड किया गया था. ठीक है. तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर पीरियड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता था. ठीक है. कुछ चेंजेस होती थी जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने उन पीरियड्स को डिवाइड किया था. ठीक है. वो 3 पीरियड कौन से हैं, वो हैं एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. ठीक है. इफ़ यू कैन सी that on the basis of shared characteristics history has been broadly divided into 3 periods. ठीक है. हिस्ट्री को जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था इंडिया में. ठीक है. वो कौन कौन से थे, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ब्रिटिश हिस्टोरियंस ऑफ द कॉलोनियल एरा डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. ठीक है. ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भी हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में. उन्होंने किया था हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड. द आर्ग्यूमेंट बिहाइंड द पीरियडाइजेशन वाज दैट द चेंजेस इन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस. ठीक है. ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो डिवाइड किया था हिस्ट्री को, उसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनके रिलीजन चेंजेस को ही इम्पॉर्टेंट चेंज माना हिस्ट्री में. ठीक है. जबकि उस टाइम में और भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस, रिलीजन चेंजेस, ठीक है, सोशल चेंजेस एंड कल्चर चेंजेस एक्स्ट्रा. ठीक है. एंड देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस whatever, but this is not considered to be true now as it ignores the social as well the culture changes that took place during these periods. Moreover, it tend
टू डिवाइड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स इन द रूलर्स। ठीक है, उस टाइम में रिलीजन चेंजेस के साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे सोशल चेंजेस हो गए, कल्चरल चेंजेस हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, बट उनको जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के ज़रिए इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमको जो डिफरेंस देखने को मिलता है, फर्स्ट है इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने जो है हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, और दूसरे हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एंशिएंट पीरियड की। ठीक है, एंशिएंट पीरियड क्या था? इन द इंडिया द एंशिएंट पीरियड स्ट्रेच रफली फ्रॉम अराउंड 7000 BCE। ठीक है, जो इंडिया में एंशिएंट टाइम स्टार्ट होता है वो कब से शुरू होता है? वो 7000 BCE से शुरू होता है। व्हेन द अर्ली न्यूलिथिक सेटल लर्न फॉर्मिंग एंड सेटल डाउन टू 700 CE। ठीक है, जब क्या हुआ था? न्यूलिथिक मैंस यानी कि अर्ली मैंस ने जो है फॉर्मिंग करना सीखा था। ठीक है, और एक साथ मिल के रहना सीखा। ठीक है, उस टाइम से जो है एंशिएंट टाइम की शुरुआत मानी जाती है, और ये कब तक था? 700 CE तक। ठीक है, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धना किंग की मौत के बाद जो है एंशिएंट पीरियड ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इंडिया में जो है एंशिएंट पीरियड का टाइम रेंज था। ठीक है, हाउएवर इन यूरोप हिस्ट्री द एंशिएंट पीरियड बिगिन विद द इन्वेंशंस ऑफ द कॉनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम। ठीक है, जबकि यूरोप में जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसका एंशिएंट पीरियड कब शुरू होता है? उसका एंशिएंट पीरियड शुरू होता है कॉनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम के आने के साथ। ठीक है, ये राइटिंग सिस्टम कहाँ आया? ये आया था सुमर, मेसोपोटामिया में। ठीक है, जो कि मॉडर्न में इराक है, यानी कि आज के टाइम में जो इराक है उस टाइम में मेसोपोटामिया था, और वहाँ पे जो है कॉनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम के आने के साथ जो है एंशिएंट पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 5500 ईयर एगो। ठीक है, एंड द पीरियड स्ट्रेच अप टू 476 CE। ठीक है, ये पीरियड जो है कब तक चला? ये चला 476 CE तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडियन और यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इंडियन में जो हिस्ट्री है, ठीक है, उनका जो एंशिएंट टाइम है वो कब से शुरू होता है? हुआ माना गया 7000 BC से। ठीक है, जबकि यूरोपियन हिस्ट्री में वो शुरुआत मानी गई 5500 ईयर एगो। ठीक है, तो टाइम रेंजेस में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यूरोपियन का जो हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट पीरियड अलग टाइम रेंज पे स्टार्ट होता है और इंडिया में अलग टाइम रेंज पे। ठीक है, थर्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यूरोप थो कैटेगराइज्ड अंडर द एंशिएंट पीरियड हैज़ डिफरेंट टाइम रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि इंडिया और यूरोपियन हिस्ट्री में जो है एंशिएंट पीरियड को अलग अलग टाइम रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिडीवल पीरियड। द मिडीवल पीरियड इन इंडिया कंसल्ट विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षास एम्पायर। ठीक है, मिडीवल इंडिया जो है इंडिया में कब से माना जाता है? जब हर्षवर्धन की जो मौत हुई थी, ठीक है, डेथ हुई थी, तब से जो है उसके किंगडम के खात्मे के साथ जो है मिडीवल इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे जो राजपूत नाम के वॉरियर्स थे, योद्धा थे, ठीक है, जब उनका जो है उदय हुआ, ठीक है, तब से इट स्ट्रेच टिल अबाउट 1700 CE। ठीक है, ये कब तक चला? 1700 CE तक। ठीक है, एंड ब्रेकअप टू द मुगल एम्पायर इनटू सेवरल राइनल किंगडम रूल्ड बाय द एर्स्टावाइल मनसबदार ऑफ द मुगल्स। ठीक है, और ये कब तक चला था? मुगल्स के किंगडम जब तक के मुगल जो थे रूल करते रहे, ठीक है, तब तक ये चलता रहा। ठीक है, और इट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू 2 सब पीरियड्स। ठीक है, मिडीवल पीरियड जो है आगे 2 सब पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया है, अर्ली मिडीवल और लेटर मिडीवल पीरियड। अर्ली मिडीवल पीरियड कब से शुरू माना जाता है? 700 CE से 1200 CE तक। ठीक है, एंड द लेटर मिडीवल पीरियड कब से शुरुआत मानी जाती है उसकी? 1200 CE से
1700 CE तक, ठीक है। द अर्ली मिडिवल पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ द हिंदू राजपूतास, ठीक है। फर्स्ट जो अर्ली मिडिवल पीरियड था वो उसमें हिंदू जो राजपूत थे, ठीक है, उनका शासन था, ठीक है, उनका जो रूल था वो चल रहा था। द लेटर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, स्टार्टर विद द एडवेंट ऑफ द तुर्क, ठीक है। तुर्क जो थे इंडिया में आए, उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर, ठीक है। उससे जो है लेटर मिडिवल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। एंड एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। और ये ख़त्म कब होता है, मुगल एम्पायर के खात्मे के साथ, ठीक है, पतन के साथ। एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रिटिश जो थे इंडिया में रूल करने लगे थे, ठीक है जी। इंडस्ट्री द मिडिवल पीरियड इन यूरोप स्टार्ट अराउंड 500 CE, ठीक है। अब देखिए एंशियंट टाइम जो था यूरोप और इंडिया में अलग अलग टाइम रेंज में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। वैसे ही जो मिडिवल पीरियड है वो भी यूरोप और इंडिया में अलग अलग टाइम से माना जा रहा है, ठीक है। सो मिडिवल पीरियड कब शुरुआत होती है उसकी, 700 CE से, ठीक है। जबकि यूरोप में जो है मिडिवल पीरियड कब शुरुआत माना जाता है, 500 CE से, ठीक है। और विद द राइज ऑफ विजंती एम्पायर, ठीक है। 500 CE में जब विजंती एम्पायर का राइज हुआ था, ठीक है, उदय हुआ था, तब से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है यूरोपियन हिस्ट्री में। द ईस्टर्न रोमन एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, इट इज़ एंडर विद द रेनेसांस अराउंड 1400 CE, ठीक है। अब देखिए मिडिवल पीरियड इंडिया में कब ख़त्म हुआ, 1700 CE में, जबकि यूरोप में 1400 CE में ये ख़त्म हुआ था। किसके साथ, रेनेसांस के साथ, ठीक है। रेनेसांस मीन्स पुनर्जागरण, ठीक है। व्हेन न्यू आइडियाज ऑफ आर्ट एंड एंशियंट क्लासिकल लर्निंग ऑफ द रोमन्स एंड द ग्रीक स्वेप्ट थ्रू यूरोप, ठीक है। जब रोमन्स और ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है, यूरोप का जो आर्ट्स था, ठीक है, जो उनके आइडियाज़ थे वो सीखे गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है मॉडर्न पीरियड, ठीक है। मॉडर्न पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हमने मिडिवल और एंशियंट को एक्सप्लेनेशन किया वैसे मॉडर्न पीरियड का भी करेंगे, ठीक है। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज एज्यूम्ड टू हैव स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलेशंस, ठीक है, इंडस्ट्रियलेशंस, ठीक है। मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न पीरियड जो है इंडिया में कब से एज्यूम किया जाता है, इंडस्ट्रियलेशन के साथ, ठीक है। इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 1700 CE, ठीक है। यूरोप में जब इंडस्ट्रियलेशंस आया तब इंडिया में जो था मॉडर्न पीरियड जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। पॉलिटिकल एट द सेम टाइम द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर इन इंडिया, ठीक है। उस टाइम में जो इंडिया में था, इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। एज इंडिया वाज अ टर्मेंट्स सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आया था, ठीक है। उस टाइम में इंडिया में जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो रॉ मटेरियल और इंडिया जो था उनके लिए रॉ मटेरियल और मार्केट का काम कर रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रियलेशंस अश्योर्ड इंडिया इनटू एन एज ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। इसकी वजह से जो इंडिया में पॉवर्टी आई यानी कि गरीबी, ठीक है, और इकोनॉमिक डिप्रेशंस भी आए, ठीक है, आर्थिक संकट जैसी चीज़ें पैदा हुई, ठीक है। बट इंडस्ट्रियलेशन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आई, जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, वो भी इंडिया में आई थी। हाउएवर आल्सो ब्रॉट मैनी न्यू टेक्नोलॉजी इनटू इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो न्यू टेक्नोलॉजीज भी आई, जैसे सच एज द रेलवे, मिल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ एंड सो ऑन, वी शैल रीड अबाउट द स्ट्रगल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसकी वजह से जो हमको स्ट्रगल करना पड़ा उसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द कंट्री द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप स्टार्टेड इन द 1400 CE। यूरोपियन वोगास लाइक मार्क पोलो एंड वास्को डी गामा सर्च फॉर न्यू रूट्स बाय सी टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है।
यूरोप में जो है मिडिवल पीरियड कब से शुरुआत मानी जाती है, सॉरी मॉडर्न पीरियड की कब से शुरुआत मानी जाती है, 1400 CE से, ठीक है, जब जो थे मार्क पोलो और वास्को डी गामा जैसे लोगों ने जो है इंडिया के लिए, ठीक है, सी के द्वारा, ठीक है, यानी कि समुद्रों के द्वारा जो रास्ते थे वो खोजे थे, ठीक है। विद दिस द कंसाइलेशन ऑफ इंडिया एंड अदर एशियन टेरिटरीज बाय द यूरोपियन स्टार्टर, ठीक है, इसके ज़रिए जो है यूरोपियन ने इंडिया और एशिया के अलग अलग टेरिटरीज़ के साथ अपने जो रिलेशंस थे वो बनाने शुरू किए। ब्रिटिश हिस्टोरियन वर ऑफ द व्यू दैट नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्ड इन द मिडिवल पीरियड इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि मिडिवल पीरियड में वहाँ पे कोई स्पेशल जो सिग्निफिकेंट चेंजेस थी, ठीक है, वो नहीं हुई, ठीक है। इट इज़ इन द मॉडर्न पीरियड, ये कब हुआ, ये मॉडर्न पीरियड में हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आया, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की कि इंडिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, मिल प्रोडक्ट क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, ये वो अपने साथ लेके आए थे। तो इसके वजह से जो उनको लगता है कि उस टाइम पीरियड में जो है वहाँ पे चेंजेस हुई, ठीक है, जबकि मिडिवल पीरियड में कोई चेंजेस नहीं हुई थी, ठीक है। When most intellectual and material progress happened, however this is not the case, ठीक है, मतलब ये कोई मामला नहीं था। Many significant changes took place in the medieval period in India. India reached the zenith of art, architecture, trade and commerce in the medieval period, ठीक है। medieval period में और भी बहुत सारी चेंजेस हुई थी, जैसे उनका आर्ट, ठीक है, और आर्किटेक्चर, ठीक है, और आपका जो ट्रेड हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, ये सारी चेंजेस मिडिवल पीरियड में हुई थी। इनफैक्ट इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुट इन प्लेस बाय द मुगल्स इन द मिडिवल पीरियड दैट फॉर्म्ड द बेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द लेटर ईयर्स, ठीक है, मतलब जो मुग़ल पीरियड में जो मुग़लों के द्वारा सिस्टम चलाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो उनका, ठीक है, वो सिस्टम ही आगे जाके ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेस बना था, ठीक है, शुरुआत के कुछ सालों में। सो थाउ रिलीजन इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द पोलिटिकल सेटअप। देयर आर मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ड्यूरिंग एवरी पीरियड विच कैरेक्टराइज इट, ठीक है। तो अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि हर पीरियड का अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर जो है हिस्टोरियंस ने इन पीरियड्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी हैव अ प्रैक्टिस ऑन 1, ठीक है। इन दिस वी डिस्कस दैट हाउ डू हिस्टोरियन वर्डली डिवाइड हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ब्रॉडली डिवाइड किया था इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से थे वो थे एंशियंट पीरियड हो गया, ठीक है, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ठीक है। सो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो इन्होंने पूछा है, डू यू थिंक दिस डिवीजन ऑफ टाइम इज़ द सेम ऑफ फॉर हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो हिस्ट्री डिवीज़न है, ठीक है, वो हर वर्ल्ड में हिस्ट्री का जो हिस्टोरियंस के द्वारा डिवाइडेशन किया गया है वो वर्ल्ड में हर एक के लिए एक ही टाइम जोन था या अलग अलग था, ठीक है। तो आपको इसको आंसर देना है। तो हमने पढ़ा था कि यूरोप में जो मिडिवल पीरियड्स थे, ठीक है, या इंडियन पीरियड एंशियंट पीरियड था या मॉडर्न पीरियड था, वो अलग अलग टाइम रेंज में स्टार्ट होता है, ठीक है, और अलग अलग टाइम रेंज में ही वो ख़त्म भी होता है। तो हमें क्या लगता है कि जो वर्ल्ड में जो है हिस्ट्री में डिवाइडेशन जो हुआ है वो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो इस आंसर को आप सपोर्ट करने के लिए आप इन लाइंस को भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया अज्यूम टू हैव स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड इन यूरोप इट इज़ स्टार्टेड इन द 1400s, ठीक है। तो यूरोप में जो है 1400s में स्टार्ट हो रहा है, और जबकि
इंडिया में कब हो रहा है 1700 एस में, ठीक है। ऐसे ही एंशियंट पीरियड था, ठीक है, वो वहाँ पे 7000 इंडिया में जो है 7000 VCE में स्टार्ट होता है, और जबकि यूरोप में जो है एंशियंट पीरियड कब स्टार्ट होता है 5500 ईयर एगो, ठीक है। और मिडिवल पीरियड कब स्टार्ट होता है इंडिया में 700 CE, ठीक है, और यूरोप में कब स्टार्ट होता है 500 CE में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हर पीरियड जो है हिस्ट्री का, ठीक है, वो वर्ल्ड में अलग अलग टाइम जोन पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो देयर लेक्चर इज ओवर नाउ, टाइम टू योर होमवर्क बेटा, ठीक है। आपको होमवर्क में क्या करना है, न्यू वर्ड्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर राइट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। इसके जो फर्स्ट चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, बुक के नीचे की तरफ जो लिखे होते हैं, ठीक है, वो आपको नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं। एंड डू योर फर्स्ट प्रैक्टिस जोन ऑन नोटबुक, ठीक है। अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस जोन जो है आपको नोटबुक लगानी है और उसके ऊपर कर लेनी है, ठीक है। और लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 1, ठीक है, अपने चैप्टर 1 के जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनको लर्न करना। सो हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा।